हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे डेली एग्जाम डोज बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे। और आज स्लाइड्स नहीं आएंगे, आपको नॉर्मल जो स्लाइड्स आती हैं यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। और अभी एक काम चल रहा है हमारा, एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंबाइन करके वीडियोस डाली जा रही हैं ताकि आप एक चैप्टर एक ही बार में रिवाइज कर सकें। तो इसकी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 10th एसएसटी आरबीएसई, आप उसको देख सकते हो फुल चैप्टर्स। तो आज चैप्टर नंबर 14 से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक एक करके सारे इनके आंसर भी लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। लास्ट में आपको कुछ मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल दूंगा जिनको आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होती है, कब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है। तो फाइनेंशियल ईयर, पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा क्या होती है। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा टाइम है, ये गवर्नमेंट का टाइम है। फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं सारे के सारे वो किस में होते हैं, फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होते हैं। और ये स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और कब तक चलती है, 31 मार्च के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी हमारी फाइनेंशियल ईयर। हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आपको पता होगा ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था महबूब उल हक। किसने दिया था, महबूब उल हक इन्होंने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता होगा किसने डेवलप किया था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है हर साल, ठीक है ना। और इसको डेवलप किसने करवाया था, महबूब उल हक इन्होंने डेवलप करवाया था। प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था, तो प्लानिंग कमीशन बना था, ध्यान रखना, मार्च 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि प्लानिंग कमीशन का एक फंक्शन आपको कमेंट करके बताना, एक फंक्शन प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन बनाया कब गया था, प्लानिंग कमीशन 1950, मार्च 1950 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन जो अपना काम करता है उसके प्लानिंग कमीशन के काम को सुपरवाइज करने के लिए भी सरकार ने एक ऑर्गन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको कमेंट करके नाम बताना है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर का पीरियड क्या था, व्हाट वाज द पीरियड, फर्स्ट 5 ईयर कब से कब तक चला था। तो देश को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो देश की प्लानिंग करने के लिए 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम बनाया गया। और ध्यान रखना 5 ईयर प्लान, 5 साल का, इनको हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की शुरुआत की थी यूएसएसआर ने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम बोलते हैं सोवियत यूनियन। क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ऐसा पहला देश था जिन्होंने अपने देश में 5 ईयर प्लान्स के थ्रू प्लानिंग करने की शुरुआत की थी। तो इन्होंने शुरुआत की थी 1928 में। कब शुरुआत की थी, 1928। और हमारा भारत देश भी सोवियत यूनियन से ही इंस्पायर्ड होता है और अपने देश में अपना जो 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम है लागू करता है। तो हमने जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया था वो बनाया था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम है। और ध्यान रखना हमारे आज की डेट में कितने 5 ईयर प्लान बनाए जा चुके हैं, हमने अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं और 12वां लास्ट है हमारा। उसके बाद 5 ईयर प्लान खत्म हो गए हमारे। आपको पता है प्लानिंग कमीशन को हटा के इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को एक नया ऑर्गन आ चुका है जिसका नाम है नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। तो 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। अब 5 ईयर प्लान सिस्टम क्या हो चुका है, खत्म। अब प्लान कौन बनाता है, नीति आयोग। और नीति आयोग बनाता है 3 साल का प्लान, 7 साल का प्लान, 15 साल का प्लान, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे प्लान बनाता है कौन, नीति आयोग, ठीक है। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फर्स्ट वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयरमैन थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया भारत के जो नीति आयोग बना था उसके पहले वाइस चेयरमैन थे, ठीक है। और आज की डेट में है राजीव कुमार। आज की डेट में कौन है, एट प्रेजेंट में राजीव कुमार। अगर बाई चांस आ जाए तो प्रेजेंट का भी लिख देना। विच बुक वाज रिटन बाई एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी, उस किससे संबंधित थी, प्लानिंग से संबंधित थी। तो उस किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किताब का नाम क्या था, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया,
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। तो एट प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और विच 5 ईयर प्लान वॉज एंडेड 1 ईयर बिफोर इट्स कंप्लीशन? ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 5 साल खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया? वो था 5th 5 ईयर प्लान। कौन सा था? 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5वां था। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन इंडिया? इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी है? तो ध्यान रखना, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी के भी कई प्रकार होते हैं, आपको मैं बता दूं। इकोनॉमी जनरली 3 प्रकार की होती है, सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर प्राइवेट का कंट्रोल होता है, इसका एग्जांपल है यूएसए। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर सारी चीज़ें जनरली गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, ये वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देती है। और इन दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हमारे यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें भी होंगी और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ें भी होंगी। विच पीरियड इज नोन एज प्लान हॉलीडे? तो आपको पता है 1966 से लेकर 1969 के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। क्या किया गया था? यहाँ पर 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। और 5 ईयर प्लानिंग वाला जो सिस्टम था ये हॉलीडे पे चला गया, छुट्टी पे चला गया। मतलब 5 ईयर प्लानिंग का जो था सिस्टम ये बंद हो चुका था इस समय पर। क्यों बंद हो चुका था? इस समय कुछ सिचुएशंस थी। 1965 में हमारा वॉर हो चुका था इंडिया पाकिस्तान, ध्यान देना। बंद करने का रीजन 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो चुका था। फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, फेमाइन, ड्रॉट, ये सारी समस्याएं थी। तो इस वजह से प्लानिंग को क्या देना पड़ा? थोड़ा गैप देना पड़ा। और एक एक साल के प्लान बनाए गए थे 3। तो कब से कब तक? 1966 से 1969 के बीच में। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपको। 2 क्वेश्चन मैं और देता हूँ जो आपको कमेंट करके बताएं तो दिख रहे हैं, नहीं तो आप तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? और एक क्वेश्चन और लिख लेना, नीति आयोग के आपको 2 काम बताने। कितने काम बताने? नीति आयोग के 2 काम बताने। ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।